सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हम आज बात करने वाले हैं रेल मंत्रालय की। 20 लाख करोड़ की घोषणा के बाद बहुत ही वाहवाही हो रही थी, खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन अब भी मज़दूरों और जो प्रवासी मज़दूर हैं उनको किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं होने वाली है, बल्कि उनके लिए एक दुख का संकट और सामने आ गया है। एक ऐसी घड़ी और सामने आ गई है जो काफ़ी तकलीफ़देह होगी प्रवासी मज़दूरों के लिए। जब रेलगाड़ियां आरंभ होने की स्थिति आ गई, लोगों ने टिकट भी बुक करा लिए, लेकिन उसके बाद रेल मंत्रालय का एक बड़ा फैसला आता है। उसने 30 जून तक के सभी टिकट कैंसिल कर दिए हैं, यानी कि 30 जून तक अब प्रवासी मजदूर घर नहीं जा पाएंगे। वहीं हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आप रेलगाड़ियों का इंतज़ाम करें, हमारे मज़दूरों को हमारे पास भेज दीजिए, हम उनका खर्चा उठा लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। वह यह बात नहीं कर रहे हैं येदियुरप्पा की तरह कि नहीं भेजना है। तो जब 30 जून तक के टिकट कैंसिल हो जाते हैं तो अब जो एक लंबा समय बच रहा है, वहाँ राशन की व्यवस्था नहीं है, पैसों की व्यवस्था नहीं है। तो क्या निर्मला सीतारमण ने उस संबंध में यह कहा कि हम आपके खातों में 15,000 रुपये भेज देंगे? क्योंकि अभिजीत बनर्जी की बात करें, जो नोबेल विजेता हैं अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्री हैं, बड़े महान अर्थशास्त्री हैं, और नोबेल पुरस्कार कोई छोटा पुरस्कार नहीं होता है। उन्होंने खुद कहा था कि हर मजदूर की जेब में 10,000 रुपये कम से कम होने चाहिए इस लॉकडाउन के हटने के बाद, जब सभी सुविधाएं सुचारू रूप से आरंभ हो जाएं। और उन्होंने यह भी कहा था कि मौजूदा समय में जो पैसे की आवश्यकता है उसको भी सरकार को पूरा करना चाहिए, लेकिन बड़ा बजट सुना दिया जाता है कि जिसके ज़ीरो का अंदाज़ा लगाना भी उन मज़दूरों के बस की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी, उस बजट को पेश करने के बाद भी वही समस्या सामने रहती हैं जो पहले थी। अभी आप बीते दिन की बात देखिए कि ट्रक से कुचलकर मर जाते हैं लोग, बस से, उससे पहले ट्रेन से। तो यह कौन सी बात हुई कि आपकी घोषणा करने के बाद भी लोग कूच क्यों कर रहे हैं, क्यों सड़कों में पैदल अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं? कारण यह है कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन सरकार की यहाँ वाहवाही करनी होगी, दाद देनी होगी कि उन्होंने जो ठान लिया है कि पैसा नहीं देना हाथ में मजदूर के, तो अब तक पैसे देने की बात नहीं की है। अब मजदूरों की स्थिति कहां से कहां तक पहुंचने वाली है, इस संबंध में अपनी राय में अवश्य दें। क्या प्रधानमंत्री मोदी की यह नीति सही है? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।